हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूं पूजा और जैसा कि पिछले सैटरडे हमने रीड किया था लता मंगेशकर के चैप्टर को, मतलब लता मंगेशकर के बारे में आप बोल सकते हैं, तो उसके दूसरे पैराग्राफ को आज हम रीड करेंगे। ओके, तो ये बुक है बिहार बोर्ड की क्लास 6 की और लेसन 3 है, जिसमें लता मंगेशकर के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, उनके बारे में लिखा गया है, एक चैप्टर बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि हमें ये लेसन अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए, देखना चाहिए और बहुत ही अच्छी तरह से इसमें लिखा गया है। और इससे आप इस तरह की चीज़ों को जब आप सुनते हैं, देखते हैं, तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी होती है, रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती है, वर्ड पावर भी इम्प्रूव होता है, सेंटेंसेस को कैसे हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ये सारी चीज़ें हम बहुत आसानी से सीखते हैं। ओके, और चूँकि ये बिहार बोर्ड की बुक है तो सरकारी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उन्हें भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। खास करके क्लास 6 के बच्चे तो इसे ज़रूर देखें क्योंकि ये उनकी ही बुक है। ओके, तो हेडिंग फिर से मैं आपको बता देती हूँ। ये है लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन लिखा हुआ है। मेलोडी क्वीन का मतलब हो गया स्वर साम्राज्ञी बोल सकते हैं, स्वर कोकिला बोल सकते हैं, या फिर सुरों की रानी बोल सकते हैं। ओके, तो ये लता मंगेशकर के बारे में है और उन्हें ये उपाधि मिली हुई है, स्वर कोकिला की, स्वर साम्राज्ञी की उन्हें उपाधि मिली हुई है। उनकी आवाज़ इतनी प्यारी है। तो ये वाला मैंने पहला वाला जो पैराग्राफ है इसको कंप्लीट कर दिया है पिछले सैटरडे वाले वीडियो को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। साथ में बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस बने हुए हैं, तो मुझे लगता है कि वो सारे आपको अच्छे लगेंगे। और कहीं कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट भी कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है लता मंगेशकर। इसको प्रोनाउंस करने का तरीका क्या है ये सुनते चलिए ध्यान से, ठीक है। लता मंगेशकर, ध्यान से सुनिए और अगर आपको ज़रूरत हो तो आप उसको रिपीट भी कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण अच्छी नहीं है इंग्लिश की तो आप इसे प्रोनाउंस भी कर सकते हैं, उच्चारण भी कर सकते हैं इसका, और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो लता मंगेशकर, कॉमा यहाँ दिया हुआ है, मतलब लता मंगेशकर जो हैं वो कौन है? द सिंगर ऑफ ए मेरे वतन के लोगों, आगे डैश डैश करके दिया हुआ है। तो ये जो गाना है मुझे लगता है सारे लोग जानते हैं इस गाने को। कोई भी ऐसा कोई इंसान नहीं होगा, कम से कम इंडियन, कोई भारतीय जो इस सॉन्ग को नहीं जानता है। सो ये क्या है? द सिंगर ऑफ ए मेरे वतन के लोगों। ये जो है सिंगर हैं, गायिका हैं किस गाने की? ए मेरे वतन के लोगों। जो गाना है देशभक्ति गाना हमारा, मुझे लगता है सबसे पहले स्थान पे ये गाना आता है देशभक्ति सॉन्ग्स में। तो ये इसी गाने की सिंगर हैं, इन्होंने ही गाया है। इज निक नेम्ड स्वर साम्राज्ञी, ठीक है। उनको निक नेम दिया गया, मतलब उपनाम दिया गया, उपाधि दी गई कह सकते हैं, स्वर साम्राज्ञी की। स्वर साम्राज्ञी का मतलब हो गया कि सुरों की महारानी बोल सकते हैं, रानी बोल सकते हैं, ठीक है। मेलोडी क्वीन इंग्लिश में इसको बोला जाता है। तो इन्हें मेलोडी क्वीन की उपाधि मिली हुई है एंड स्वर कोकिला की भी उपाधि मिली हुई है, ठीक है। स्वर कोकिला भी अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपाधि हो जाती है। तो स्वर कोकिला की उपाधि मिली हुई है, स्वर साम्राज्ञी की उपाधि मिली हुई है, मेलोडी क्वीन की उपाधि मिली हुई है, ठीक है। तो इनकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि इन्हें बहुत नामों से पुकारा जाता है। ओके, तो अगला अगर हम सेंटेंस देखें, सी वॉज बॉर्न ऑन 28 September 1929 in Maharashtrian family residing in इंदौर इन मध्य प्रदेश, ठीक है। किसी भी सेंटेंस को एक बार में आपको पूरा कंप्लीट करना होता है। अगर बीच में कहीं कॉमा या फुल स्टॉप नहीं है, जहाँ तक फुल स्टॉप है वो पूरा एक सेंटेंस माना जाता है। तो आपको पढ़ते समय जब भी आप इंग्लिश रीडिंग करें तो ये ध्यान रखिए कि एक सेंटेंस को एक बार में पूरा पढ़ने की कोशिश करें। उसके बाद जब आप उसका हिंदी ट्रांसलेट करें तो धीरे धीरे करके ट्रांसलेट करें, छोटे छोटे वाक्यों को करके ट्रांसलेट करें। लेकिन जब भी आप कोई एक सेंटेंस पढ़ें तो उसको पूरा पढ़ने की कोशिश करें। जैसे मैं फिर से आपको पढ़ के बताती हूँ। सी वॉज बॉर्न ऑन 28 September 1929 इन महाराष्ट्रियन फैमिली रेसिडिंग इन इंदौर इन मध्य प्रदेश। ओके, अब हम इसकी हिंदी जानने की कोशिश करते हैं। तो ये है सी वॉज बॉर्न। सी वॉज बॉर्न का मतलब हुआ कि उनका जन्म हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? ऑन,
ऑन 28 सितंबर 1929, यानी कि 28 सितंबर माह के 28 तारीख को 1929 में मतलब कि ये आज़ादी से पहले की बात है। 1947 में हमारा देश, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके काफ़ी पहले उनका जन्म हो चुका था। इन महाराष्ट्रियन फैमिली, एक महाराष्ट्रियन फैमिली, अब महाराष्ट्रियन का मतलब आपको मैं समझा दूँ। महाराष्ट्रियन का मतलब हो गया कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को महाराष्ट्रियन फैमिली कहा जाता है। जैसे बिहार में रहने वाले लोगों को बिहारी कहा जाता है, पंजाब में रहने वाले लोगों को पंजाबी कहा जाता है, उसी तरह महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को महाराष्ट्रियन कहा जाता है। ठीक है, तो एक महाराष्ट्रियन फैमिली में, मराठी फैमिली में, मराठा भी बोलते हैं महाराष्ट्र के लोगों को, मराठी भी बोलते हैं। सो मराठी फैमिली में रेसेंडिंग इन, तो उनका जन्म जो हुआ था महाराष्ट्रियन फैमिली में, मराठी फैमिली में हुआ था, रेसेंडिंग इन इंदौर इन मध्य प्रदेश। लेकिन ये जो थे आपका उस समय रह रहे थे, बसे हुए थे। रेसेंडिंग का मतलब हो गया बसे हुए थे। कहाँ बसे हुए थे? इन इंदौर इन मध्य प्रदेश। इंदौर जो है एक शहर है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश एक स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट है, बिहार स्टेट है, वैसे ही मध्य प्रदेश भी हमारे देश का एक स्टेट है। और उसी में एक इंदौर एक जगह है जहाँ ये लोग बसे हुए थे। लेकिन ये थे महाराष्ट्रियन फैमिली। ठीक है, ये महाराष्ट्रियन फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। Her father Dinanath Mangeshkar was himself a noted classical singer. Her father, फिर से मैं पढ़ती हूँ, Her father दीनानाथ मंगेशकर was, ठीक है, himself a noted classical singer and theatre artist. Her father का मतलब हो गया उनके पिता। उनके पिता मतलब लता मंगेशकर के जो पिता थे, दीनानाथ मंगेशकर, उनका नाम था दीनानाथ मंगेशकर, was थे हिमसेल्फ अ नोटेड क्लासिकल सिंगर। वो उन्होंने अपने आप को एक क्लासिकल सिंगर के तौर पे स्थापित किया था। मतलब जो क्लासिकल सॉन्ग्स होते हैं या क्लासिकल गाने होते हैं उसके तौर पे उन्हें शास्त्रीय संगीत बोलते हैं। क्लासिकल का हिंदी अगर देखें तो शास्त्रीय संगीत के तौर पे उन्होंने अपने आप को स्थापित किया था। एंड थिएटर आर्टिस्ट, ठीक है, नाट्य अभिनेता के रूप में भी बोल सकते हैं। नाट्य अभिनेता के रूप में भी उन्होंने अपने आप को स्थापित किया था। मतलब वो नाटक में भी काम करते थे और काफ़ी अच्छे सिंगर भी थे। ठीक है, शास्त्रीय गायक बोल सकते हैं, क्लासिकल सिंगर बोल सकते हैं। तो वो एक शास्त्रीय गायक भी थे और थिएटर आर्टिस्ट भी थे। कौन? दीनानाथ मंगेशकर। ओके, हर मदर्स नेम वाज सुद्धमती। उनकी माता का नाम, मतलब लता मंगेशकर की माता का नाम जो था वो सुद्धमती था। द फैमिलीज लास्ट नेम यूज्ड टू बी हार्दिकर। The family's last name used to be Hardikar, but Dinanath changed it to Mangeshkar in order to identify his family with his native town, Mangeshi in Goa. बहुत लंबे लंबे सेंटेंस हैं, लेकिन अगर इसकी हिंदी निकालें तो बहुत छोटे छोटे और बहुत सिंपल सेंटेंसेज में लिखा गया है। इसको हम देख लेते हैं क्या है। द फैमिलीज लास्ट नेम, फैमिली की जो लास्ट नेम थी, मतलब आप उसको टाइटल भी बोल सकते हैं। कितने लोग टाइटल बोलते हैं कि जो हम लास्ट में अपने नाम के साथ लगाते हैं उसको टाइटल बोलते हैं या लास्ट नेम भी बोलते हैं। तो फैमिली जो थी, वो परिवार जो था, उसका नाम जो लास्ट नेम जो था यूज्ड टू बी हार्दिकर, वो हार्दिकर हुआ करता था। मंगेशकर की जगह पे हार्दिकर हुआ करता था। बट दीनानाथ, जो दीनानाथ थे, मतलब जो लता मंगेशकर जी के पिताजी थे, उन्होंने चेंज इट, मतलब उन्होंने इसे चेंज कर दिया, बदल दिया, टू मंगेशकर, मतलब हार्दिकर से उन्होंने इसे मंगेशकर में बदल दिया। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई हिज फैमिली विद हिज नेटिव टाउन मंगेशी इन गोवा। तो उन्होंने अपने गांव को या फिर अपने जो नेटिव टाउन था, जहां उनका जन्म स्थान था, उनका जन्म हुआ था गोवा के मंगेशी एक जगह है गोवा में, गोवा भी एक स्टेट है, तो वहाँ उनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान था बोल सकते हैं उनकी फैमिली का। तो उन्होंने उस स्थान को अपने नाम के साथ जोड़ने के लिए या उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए उन्होंने हार्दिकर से अपना टाइटल हटाकर मंगेशकर कर लिया। ठीक है, अपनी फैमिली को अपने गांव से जोड़े रखने के लिए बोल सकते हैं, अपनी ज़मीन से जोड़े रखने के लिए उन्होंने हार्दिकर टाइटल को हटा दिया और मंगेशकर टाइटल को अपने साथ लगा लिया। ठीक है। लता वाज नेम्ड हृदया एट हर बर्थ।
लता जी जो थी उनका नाम हृदया था। जब उन्होंने जन्म लिया था तो उनका नाम हृदया रखा गया था। हर पेरेंट्स लेटर रीनेम्ड हर लता आफ्टर अ फीमेल कैरेक्टर लतिका इन वन ऑफ हर फादर्स प्ले। तो उनके जो पेरेंट्स थे, लता जी के जो माता पिता थे, उन्होंने लता जी का बाद में लेटर मतलब हो गया बाद में रीनेम्ड, उनका दोबारा नामकरण किया। क्या नाम रखा? लता रखा। आफ्टर अ फीमेल कैरेक्टर लतिका। लतिका एक फीमेल कैरेक्टर थी, मतलब कैरेक्टर प्ले कर रही थी, कोई लेडी थी। लतिका उनका नाम रखा गया था उस नाटक में, जो उनके पिताजी मतलब एक नाटक का मतलब उन्होंने निर्देशन किया था। उसमें एक लतिका करके एक कैरेक्टर था किसी लेडी का, तो उसी लतिका के नाम पे लता बाद में हृदया का नाम रख दिया गया, मतलब लता जी का नाम बाद में लता कर दिया गया। ठीक है, पहले उनका नाम हृदया था। ठीक है। द फेमस सिंगर्स आशा भोसले एंड उषा मंगेशकर आर द फेमस सिंगर का मतलब हो गया प्रसिद्ध सिंगर्स जो हैं आशा भोसले भी बहुत बड़ी सिंगर हैं, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ की बोल सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। एंड उषा मंगेशकर भी एक बहुत ही अच्छी सिंगर हैं। वो दोनों हैं, क्या हैं आपको बता दें, यंगर सिस्टर हैं। यंगर सिस्टर का मतलब हो गया छोटी बहनें। लता जी की दोनों छोटी बहनें हैं, मतलब आशा जी और उषा जी दोनों लता जी की छोटी बहनें हैं। ठीक है। हर यंगर ब्रदर हृदयनाथ इज अ वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर। हर यंगर ब्रदर का मतलब हो गया कि उनके छोटे भाई हृदयनाथ जो हैं वो एक बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं बोल सकते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर का मतलब हो गया संगीतज्ञ हैं, मतलब वो भी संगीत के फैमिली से ही हैं, तो उन्होंने भी अपनी एक पहचान बनाई हुई है म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे। सो मीना इज़ द यंगेस्ट सिस्टर, और मीना जो हैं वो सबसे छोटी, यंगेस्ट का मतलब हो गया कि सबसे छोटी बहन हैं लता जी की। तो 5 भाई बहन हो गए, 5 भाई बहन हो गए लता जी के। एक लता, दूसरा उषा मंगेशकर, देन ये आपका आशा भोसले, फिर हृदयनाथ एंड मीना, 5 भाई बहन हो गए। तो ये एक और वीडियो मैंने लता जी पे बनाया हुआ है, और लास्ट वाला पैराग्राफ मैं इसके लास्ट वीडियो में डालूँगी, मतलब लता जी के जो चैप्टर है इसका एक और वीडियो में लाऊँगी, और ये वाला पूरा पैराग्राफ मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें, देखें, तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारे वर्ड्स आप सीख रहे हैं, बहुत सारे जनरल नॉलेज भी आप सीख रहे हैं। जैसे कि जनरल नॉलेज में आपने क्या क्या सीखा, बहुत सारे स्टेट्स के बारे में आपने जाना, जैसे महाराष्ट्र के बारे में जाना, फिर मध्य प्रदेश के बारे में जाना, फिर गोवा के बारे में जाना, और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखें तो आप इससे सीखते जाते हैं। ओके, तो इसको ट्राई कीजिए, थोड़ा सा मेहनत आप भी कीजिए, थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे लास्ट वाले पैराग्राफ के साथ, जिसमें हम लता जी के चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। और मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे इसको देखेंगे या देख रहे होंगे उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।